जय हो राहुल जी। जय जय हो राहुल जी। जय 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 हो राहुल जी। चल दिए, नानी के घर चल दिए। नानी ने बुला लिया, नानी के घर याद आने लगा। राहुल जी, अरे आपकी उम्र हो गई भाई, 52-53 साल आपकी उम्र हो गई। 52-53 साल के उम्र में नानी के घर इस तरह नहीं जाया जाता। सबकी नानी का घर है। भारत में जो लोग हैं सबके नानी का घर है, लेकिन कोई काम धाम छोड़ करके नानी के घर नहीं जाता। राहुल जी, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? नानी प्रिय है, नानी आदरणीय है, नानी बुलाती भी है, नानी पुचकारती भी है, नानी दुलारती भी है, नानी खिलाती भी है, नानी पिलाती भी है, सब करती है नानी। लेकिन 52 साल के उम्र में भी नानी का घर याद आने लगा। बड़ा प्रेम है नानी के घर से आपको राहुल जी, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। नानी के घर से प्रेम होना चाहिए था। माता जी आपकी भारत में हैं और आप कूद करके नानी के घर चले गए। इटली से इतना प्रेम क्यों है आपको? अच्छा, नानी का घर है इसलिए। नया वर्ष मनाने आप इटली चले गए। अरे भारत में भी नया वर्ष होता है, नया वर्ष भारत में भी आता है। भारत के लोग भी नया वर्ष मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामना देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। भारत छोड़ करके नया वर्ष मनाने आप चले गए इटली। ये कौन सा नया वर्ष का उत्सव आप मनाने गए? मतलब इटली से ज्यादा प्यार है आपको, भारत से कम प्यार है आपको। यही ना बात हुआ। दुनिया जो है अपने देश में नया वर्ष मनाती है। दुनिया का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने को बहुत बड़ा नेता मानता है, वो नए वर्ष में अपना देश नहीं छोड़ता। वह नए वर्ष में अपने देश में रहता है, अपने लोगों के बीच में रहता है, अपनी जनता को नए वर्ष की शुभकामना देता है। और आप तो नया वर्ष मनाने इटली चले गए। गजब है, ऐसा तो नेता ही हमने नहीं देखा। और आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देखने लगे। अगर प्रधानमंत्री राहुल जी आप बन जाएंगे तो जब देश संकट में आएगा अगर कभी, तब तो आप देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये तो आप भगेड़ू हो गए। किसान आंदोलन चल रहा है, 2 करोड़ किसानों का दस्तखत आप राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के लिए हमारी पार्टी और हम जान दे देंगे, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं। और अभी किसान आंदोलन चल भी रहा है। 29 तारीख को सरकार के साथ किसान संगठनों की बात है और आप बीचे में छोड़ के भाग गए। तो भगेड़ू आप हुए कि कोई और हुआ भगेड़ू राहुल जी? अच्छा, किसने सलाह दी कि आप इटली चले जाइए? अरे आप अध्यक्ष बनने वाले हैं कांग्रेस के, कांग्रेस का संगठन खड़ा करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना है, और आप कूद का नानी के घर इटली। भारत से कोई प्रेम ही नहीं, इटली चले गए। क्या सोच रहे होंगे किसान आंदोलनकारी? भड़काया आपने किसानों को, मोदी के खिलाफ जो है 40 दिन से धरने पर बिठा दिया। आपके एक मुख्यमंत्री पंजाब के अमरिंदर सिंह ने भड़का भड़का किसान को दिल्ली के बॉर्डर पर भेजा। सब तो खुराफात आपने की, और खुराफात जब आगे बढ़ गई तो आप सबको धोखा दे करके भाग गए नानी के घर, भाग गए इटली। ना आपको किसानों से प्रेम है राहुल जी, और ना आपको भारत से प्रेम है। यह तो दिखाई पड़ने लगा, साफ साफ बात है। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं राहुल जी, आप तो जनेऊधारी पंडित है ना? कहा था सुरजेवाला ने कि जनेऊधारी पंडित हैं। तो जनेऊधारी पंडित का नया वर्ष तो ये जनवरी 2021 होता नहीं है। जनेऊधारी पंडित का नया वर्ष तो नवरात्र में
होगा, रामनवमी के समय होगा। अभी तो 3 महीना 2 महीना विलंब है। यह भी आप नहीं जानते होंगे कि विक्रम संवत से हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इसका मतलब है कि राहुल जी, आप भारतीय संस्कृति भी नहीं जानते, है ना भारतीय संस्कृति जानते हैं, न नया वर्ष मनाने का तरीका जानते हैं। बचपना आपकी जाएगी नहीं क्या? मुझे समझ में, इतना बचपना कैसे बच जाता है? 52 साल के उम्र हो गई आपकी और बचपना आपका जा नहीं रहा। तो नानी के गोद में बैठ करके अंगूठा पिएंगे राहुल जी क्या, कि कुछ मिलने वाला है? आप देश के किसानों को धोखा दे रहे हैं। आप देश के किसानों को धोखा दे करके इटली रवाना हो गए। इसका मतलब है कि किसान जो है मरे जिए, हमसे क्या मतलब है? हम तो राजनीति करने के लिए पैदा हुए हैं। राजनीति किए, थोड़ा नाम हुआ, चल दिए। कहां चल दिए? फिर लौट के आएंगे कि नहीं, वहीं रह जाइए राहुल जी, वहीं इटली में ही रह जाइए। क्या जरूरत है भारत में राजनीति करने की? भारत की राजनीति आपको रास आ नहीं रही है। भारत की राजनीति की समझ आपको है नहीं। आंदोलन में आप भगेड़ू हो जाएंगे। फर्जी 2 करोड़ किसानों का सब दे देंगे उठा के, आपके चाटुकरवा सब आपको उठा के 2 करोड़ का वो दस्तखत दे दें, उठा के कह देंगे 2 करोड़ का दस्तखत दिया। वाह रे राहुल जी। और आपके नेतृत्व में मोदी जी को चुनौती देने का ख्वाब देखा जा रहा है। न संगठन की आपको चिंता है, न पार्टी की आपको चिंता है, न अपने माता जी की भी चिंता है। माता जी की घर में बैठी हैं बेचारी, निकल नहीं पा रही हैं, अस्वस्थ लग रही हैं, कमजोर हो गई हैं माता जी। सत्ता जाने के बाद कमजोरी हो भी जाती है। माता जी बेचारी घर में बैठी हैं, कमजोर हो गई हैं, बाहर निकल नहीं पा रही हैं। निकलने का साहस नहीं है, मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है, अधिक उम्र हो जाने के कारण कमजोरी हो भी जाती है। और अपने माता जी को छोड़ करके आप इटली नानी के घर भाग गए। माता जी भी बेचारी क्या सोच रही होंगी कि गजब बेटा है मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरी शुश्रूषा करनी चाहिए। इस उम्र में बेटे की जरूरत पड़ती है और आप उन्हें भी छोड़ के भाग गए। और दीदी आपकी हिमाचल चली गई छुट्टी मनाने हिमाचल चली गई। वो भाई चले गए इटली, बहन चली गई हिमाचल में छुट्टी मनाने, माता जी बेचारे घर में बैठी हैं अकेले। संतान का सुख यही है, उनको संतान का सुख आप यही दे रहे हैं। आंदोलनों का क्या होगा राहुल जी? किसान आंदोलन को कैसे ताकत देंगे आप, बताइए तो। और आपको याद दिला दूं कि आप ही ने नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा था, भगेड़ू कहा था। आज तो सिद्ध हो गया कि कायर, भगेड़ू, भग्गू आपके आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। राहुल जी गजब आदमी हैं। हम कितना समझाएं आपको राहुल जी? हमको लगता है कि आपको समझाने के लिए 24 घंटा का समय आपके साथ मुझे देना पड़ेगा, तब भी आप समझ जाएं तो ईश्वरे मालिक है। दिमाग होगा तभी समझ पाएंगे, दिमागे नहीं होगा तो कैसे समझेंगे? पूरा देश नया वर्ष में, कोरोना काल में विदेश नहीं जाएगा। कोरोना का संकट इतना अधिक है कि भारत का आदमी जो विदेश में भी रहता है वो अपने परिवार के बीच में है, वो बाहर नहीं जाएगा। और आप गजब आदमी हैं कि अपना परिवार, अपना देश छोड़ करके कोरोना काल में भी आप नानी के घर इटली चले जा रहे हैं। वाह वाह वाह। चिल्लाते थे कि कोविड काल में, कोविड-19 में मोदी ने देश को संकट में डाल दिया। आप कहते थे कि किसान आंदोलन से किसानों को अंबानी अडानी का बिल
के कारण कमर टूट गई। मोदी जी तो बिल ले आए और आप बिलबिलाते बिलबिलाते खिलखिलाते चले गए इटली। बिल ले आए मोदी, बिलबिला रहे हैं आप, और अब जब बिलबिलाना तेज शुरू हुआ तो खिलखिलाते चले गए इटली। ये राजनीति समझ में नहीं आई राहुल जी। देश की जनता आपके हर गतिविधि को देख रही है। मुझे नहीं लगता कि आप इस स्थिति में, इस स्वरूप में आप किसी को, भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे। आपके बस का नहीं है। हमको लगता है कि राजनीति ही आपके बस का नहीं है। हमको समझ में नहीं आता। राजनीति तो ऐसे होती भी नहीं, राजनीति आपके बस का है ही भी नहीं है। तो क्यों जान दिए हुए हैं राजनीति में? राजनीति छोड़िए, इटली जाके सुख प्राप्त करिए, स्वस्थ अपने को रखिए, प्रसन्न अपने को रखिए, माता जी की सेवा करिए, घर में रहिए। क्या जरूरत है राजनीति में इधर उधर को भटकने की, कूदने की? बड़ा त्याग, बड़ा कठिन समय होता है राजनीति में, बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। नानी, ननियौरा, ममियौरा, बहिनौरा और ससुरारी सब छोड़ना पड़ता है। सब छोड़, ससुराली से आपसे कोई मतलब नहीं, बहिनौरा से आपको उतने मतलब है जितना आपका मन करता है। ज्यादा का ज्यादा मतलब ममियौरा और ननियौरा से ही आपको है। क्या सोच रहे होंगे किसान आंदोलनकारी? ठंड में बेचारे आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग मंगवाने के लिए। बीच बीच में चढ़ा चढ़ा करके मार 1 महीने से आप बंदर कूद कर रहे थे और बीचवे में छोड़ के आप भाग गए इटली। कोई विश्वास नहीं करेगा राहुल जी आप पर। आप पर अब विश्वास का संकट का कोई विश्वास ही नहीं करेगा आपके नेतृत्व पर। आपका नेतृत्व अविश्वासी हो गया राहुल जी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आपका शुभचिंतक हूं, सिखा देता हूं आपको, मन नहीं मानता मेरा, कि आपको इस समय नया वर्ष मना, भारत को अपने देश छोड़ करके नया वर्ष मनाने दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए। यही नया वर्ष मनाना चाहिए। पूरा देश अभी भी कोविड के कारण परेशान है। नए कोविड का खतरा देश पर मंडरा रहा है। जनता भयाक्रांत है। किसी तरह से देश कोविड के महामारी की भीषणतम स्थिति से बचा है और आप देश की जनता को ही छोड़ के नए वर्ष में चले गए नानी के घर इटली। कैसे विश्वास करेगी देश की जनता? राहुल जी आपका क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता। कौन पढ़ाता है आपको? कौन, किसने सलाह दी इस समय इटली जाने की? कोई, आप देखिए दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष कोविड काल में अपना देश छोड़ रहा है? मोदी जी अपना देश छोड़ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। पूरे साल भर से मोदी जी कोविड के 19 के खतरे को भांपते हुए देश की आम जनता को, 130 करोड़ जनता को बचाने के उपक्रम में लगे हुए हैं। कहीं नहीं जा रहे हैं मोदी जी। सब काम ऑनलाइन कर रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, संबोधन भी दे रहे हैं, समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी ठीक कर रहे हैं, वैक्सीन भी ले आ रहे हैं, सड़क भी बना रहे हैं, विकास का नारा भी दे रहे हैं, चुनाव भी लड़, सब काम मोदी जी उसी में, देश ही में रह के कर रहे हैं। आपसे न चुनाव से मतलब। बिहार के चुनाव में आप गए नहीं, पार्टी आपकी खत्म हो गई। बंगाल का चुनाव आने वाला है, बंगाल झांकने नहीं जा रहे। असम का चुनाव आने वाला है, असम झांकने नहीं जा रहे। लेकिन नानी के घर इटली जाना आप नहीं भूलते। इटली से इतना, भारत से प्रेम नहीं, इटली से प्रेम। तो राहुल जी निवेदन है, सुधर जाएंगे तो अच्छा है, नहीं सुधरेंगे तो देश की जनता आपको जैसे सुधार रही है वैसे ही आपको सुधार देगी। यही कहना था।